पे दौड़ेगा। आज जो मंत्री जिस प्रकार से जवाब दे रहे हैं, और ये पहला वाकया नहीं है, सैकड़ों वाकये हैं, पर डे 3-4 विकेट इनके गिरते हैं, ये जवाब नहीं दे पाते। अध्यक्ष जी इनको बचा देते अंदर, तो इनको ऐसा लगता है कि हम बच गए। लेकिन हकीकत ये है कि आप अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हो, आपकी तैयारियां नहीं है। दोनों का आधा आधा रोल है। आधी गलती तो मंत्रियों की है और आधी सरकार की है। सरकार ने घोषणा कर दी। अब मान लो आज एक क्वेश्चन लगा था दिलावर जी का कि उनका पब्बाराम विश्नोई जी का कि मेरे क्षेत्र के अंदर आप स्कूल के जो पद खाली हैं कब तक भरोगे। तो आप, क्योंकि दोनों ही बीजेपी के थे, तो आप बोल गए पिछली सरकार ने नहीं किए। लेकिन इनका घोषणा पत्र ये कह रहा था कि हम पहली साल के अंदर हमारे सारे पद भरेंगे। अब उस पर कोई जवाब नहीं है। धारीवाल जी ने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि डिमांड और सप्लाई के अंदर जो गैप है इसको आप कैसे पूरा करते हो। तो उनका जवाब था कि हम इसको एक्सचेंज भी करते हैं और कुछ जगह से परचेज भी करते हैं। तो उन्होंने ये पूछा कि किससे कितना परचेज करते हो और कितना पैसा आपने दिया है, किन से किया है। मंत्री जवाब ही नहीं दे पाए। मंत्री को यही नहीं पता कि हम बिजली किससे खरीद रहे हैं, कितनी खरीद रहे हैं और उसका कितना भुगतान दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या होगी। और आप एक्सचेंज की बात कर दी। एक्सचेंज पे मैंने भी एतराज किया कि जब कांग्रेस शासन की एक्सचेंज की जो स्कीम थी उसको आप गलत बता रहे हो, और इसी सदन के अंदर इन्हीं मंत्री ने ये अनाउंस किया कि मैं एक्सचेंज के समाप्त करता हूं इस स्कीम को, तो फिर आज किस बेस पे आप उसका जवाब देना चाह रहे थे। इसी प्रकार से रफीक भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं। अनुप्रति कोचिंग का क्वेश्चन, आपका मंत्री कोचिंग संस्थानों को पिक एंड चूज करने के लिए नीति बनाता रहे, उसकी प्लानिंग करता रहे और पूरा साल बच्चों का निकल जाए। जिन बच्चों को फरवरी मार्च के अंदर जिनकी लिस्ट जारी हो जानी चाहिए थी, जून जुलाई में जिनका पेमेंट हो जाना चाहिए था, आज 2 मार्च आ गई है। पूरा साल उन बच्चों का निकल गया, आप उन बच्चों का भुगतान नहीं कर पाए तो वो बच्चों का सिलेक्शन ही नहीं होगा, उनका पैसा आप नहीं दे पाओगे। पूरी साल खराब गई उनकी। तो मंशा साफ नहीं है। इन्होंने पूछा कितने पैसे दे दिए और किन की गलती, उन पे कार्रवाई करोगे। क्योंकि मंत्री की खुद की गलती है तो अधिकारियों पे तो कार्रवाई का कैसे निर्देश देते। नहीं तो कहता कि जिन भी अधिकारियों की गलती है, 1 साल डिले हुआ है, उन पे कार्रवाई करूंगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। तो मंशा की मंशा है कि क्वेश्चन आवर अच्छे से निकल जाए। 1 नंबर बात, क्वेश्चन आवर किस लिए होता है इस बारे में अध्यक्ष जी ने सोचा नहीं है। समस्याओं का अंतिम पड़ाव ये होना चाहिए हमारी विधानसभा, और विधानसभा के अंदर भी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनमें सबसे अगर पावरफुल कोई प्रक्रिया है तो क्वेश्चन आवर है। अधिकारियों की पिंडी कांपती थी कि हमारा क्वेश्चन लग गया, हमारी गलती, हम सस्पेंड होंगे। एक मंत्री एक अधिकारी पे कार्रवाई करने की बात नहीं कहता। हम यहाँ कोई क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए भी क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। मान लो शिमला नायक जी का क्वेश्चन था, उसने कहा मंत्री जी से कि जो फसल बीमा में जिनकी देरी हुई है उसके लिए उनके लिए सरकार ब्याज देगी क्या, कंपनी से दिलवाएगी कि नहीं दिलवाएगी। मंत्री ने मना कर दिया कि ऐसा नियम नहीं है, जबकि नियम है। सदस्य ने नियम बताया। आपके माध्यम से आज प्रदेश के किसानों का भला हो जाता कि हाँ नियम है, जिन कंपनी वालों ने डिले किया है उनको ब्याज सहित किसानों का पैसा देना पड़ेगा। तब तो लगता कि हमने क्वेश्चन यहाँ पे लगाया और उस क्वेश्चन लगे और उसका कुछ रिजल्ट आए, राजस्थान की जनता को फायदा मिले। जब तो क्वेश्चन लगने का कोई मतलब है। अब आप यही नहीं बता पाओ, जवाबी आंकड़ों भी नहीं बता पा रहे हैं। आंकड़े के अलावा भी वाकई में यहाँ का मंत्रिमंडल यहाँ की जनता के लिए कितना सोचता है, उनके बारे में कितना चिंतित है, ये भी पता चलता है। कमियां खामियां रहती है डिपार्टमेंट के अंदर। मंत्री के सामने कमी आ गई तो मंत्री को यहाँ उसको स्वीकार करते हुए भविष्य में उसको ठीक करने की बात बोलनी चाहिए। वो तो बोलते नहीं है, बचने की गली निकालते हैं। ये तरीका गलत है, 100% गलत है। इससे राजस्थान की जनता का ही नुकसान हो रहा है, इनका खुद का नुकसान हो रहा है। ये अपने आप में चाहे खूब 30 मार्क का बन ले कि हमने जवाब नहीं दिया और विपक्ष को बैठा दिया, लेकिन जनता ने तो देख लिया सारा कि आपके मंत्रियों की क्या परफॉर्मेंस है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहूंगा, वो हर विधायक दल की बैठक के अंदर कहते हैं कि मंत्रियों का जवाब सही होना चाहिए, समय पर होना चाहिए। तो ये मंत्री इनके मुख्यमंत्री की नहीं मान रहे हैं। ये स्थिति है इनके मंत्रियों की क्या कि चौकीदार कलाकार है, चौकीदार ही कलाकार है। कहने का मतलब ये है हीरो और एक्टर दोनों में अंतर है। हीरो सेना के अंदर भी हो सकता है, हीरो पत्रकारों में हो सकता है,
हीरो फिल्म इंडस्ट्री का भी हो सकता है, हीरो नेता भी हो सकता है। वो हीरो अलग होता है। हीरो गांव का एक लड़का भी हो सकता है, गांव में अगर अच्छा काम करता है तो गांव वालों की नजर में वो हीरो है। ये वो हीरो नहीं है। जब आईफा का प्रोग्राम हो रहा है, माधुरी दीक्षित, करीना कपूर, शाहरुख खान और पता नहीं कौन कौन सब वहां पे घूम रहे हैं, तो वहां भाई किस हीरो की बात हो रही है? इतने तो बावड़े हम हैं नहीं जो हीरो और एक्टर में अंतर नहीं समझे। हमारा जो प्रधानमंत्री जी के बारे में जो कहा वो सही कहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं, मान लो टीचर के प्रोग्राम में चले गए, तो वो उनका पहला जवाब यही होगा शुरुआत में ही कि मैं तो टीचर बनना चाहता था, लेकिन मुझे यहां आने का मौका मिल गया। आप सेना के में चले गए तो मैं तो सैनिक बनना चाहता था। आप चीन चले गए, अमेरिका चले गए, किसी देश में चले गए तो इस देश से मेरा गहरा नाता है, मैं तो यहां आने का बहुत वो था। तो ये कहने का मतलब जो एक्टिंग चल रही है, फोटो खिंचाने में आप देख रहे हो, खुद इन्हीं मुख्यमंत्री जी को ऐसा झटकाया था, थोड़ा सा आगे हो गए थे तो कैमरे में आगे तो ऐसा डाटा कि मुख्यमंत्री जी 3 फीट पीछे चले गए। तो फोटो खिंचाने का भी आपने देखा होगा कि शेर के बच्चे के साथ कैसे खेल रहे थे। तो और इंटरव्यू भी दिया आप, तो आपने अक्षय कुमार को ही दिया। तो मुख्यमंत्री जी को सब पता है कि कौन से वाले एक्टर हैं, हीरो हैं। ये बात मैं कहना चाहूंगा। बावजूद भी उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई कि विधायक बनने लायक नहीं है, इस बात से मैं समझता हूं उनको दुख पहुंचा है। और ये टिप्पणी जब तक नहीं हटती है तो उनके नाराजगी है। तो मैंने ये बात अध्यक्ष जी को भी कही है। जब पूरा प्रकरण सोल्व हो गया और मैंने उनकी तरफ से खेद प्रकट भी कर दिया, तो फिर ये बातें होनी नहीं चाहिए। आज जिस प्रकार का माहौल यहाँ पे बन रहा है विधानसभा के अंदर, बीजेपी के विधायक जिस प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं, वो गलत है। ये न परंपराओं में कभी ऐसा रहा, न नियमों में कभी ऐसा रहा, और न कभी राजस्थान का जो पुराने इतिहास है वो इस चीज के लिए कहता है। जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री और सब भी यहाँ पे आए हुए हैं, पूरा आपका शासन प्रशासन जयपुर के अंदर लगा हुआ है, तो आप किस मुंह से महिला सुरक्षा की बात करते हैं? रक्षक ही भक्षक बन रहा है। और सुनिए, मुख्यमंत्री जी की विधानसभा का मामला है, और सुनिए, बड़े बड़े अधिकारी भी टरका देते, उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। कुछ लोग बीच में आए, उन्होंने उस महिला का साथ दिया, तो कमिश्नर साहब ने, एसपी साहब ने उस बात को सुना, समझा और पूरा उस पे फेथ करके उनको जब विश्वास हो गया, उसके बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। नहीं तो मुकदमा ही दर्ज नहीं होता। ये हालात है प्रदेश की राजधानी के अंदर। तो ये इस सरकार का चेहरा है। ये आईने के अंदर इनका चेहरा दिख रहा है कि नहीं सहेगा राजस्थान के नाम पे ये लोग वोट बटोर के सत्ता के अंदर आ गए, और आज इनकी स्थिति ये है कि पुलिस के लोग इस प्रकार की घटना करने में लगे हुए हैं और पुलिस पे कोई कंट्रोल नहीं है।